क्या आपके गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी बातों से तनाव, अपेक्षाएं और मन की खींचतान बढ़ती जा रही है? क्या आप भी इच्छाओं, मान अपमान और संबंधों की उलझनों में फंसकर भीतर से थक चुके हैं? सोचिए, अगर हर परिस्थिति में मन स्थिर रहे, अगर काम, क्रोध और चिंता आपको हिला न सके, अगर आप हर हाल में संतुलित और शांत रह सकें, तो कैसा होगा आपका परिवार, कैसा होगा आपका मन? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे समर्पण, स्मरण और सही दृष्टि से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अपने गृहस्थ जीवन को चिंता मुक्त बनाने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, आपकी सोच से शुरू होता है। भक्ति के मार्ग पर चलते समय अक्सर साधक को लगता है कि विरोध सिर्फ उसी के जीवन में आ रहा है, पर वास्तव में जब कोई आत्मा ऊंची आध्यात्मिक अवस्था की ओर बढ़ती है तो परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से उसके विपरीत खड़ी हो जाती है, ताकि वो भीतर से मजबूत बन सके। ये माया की व्यवस्था है जो साधक को तपाकर दृढ़ करती है। जैसे साधारण कांच की एक गोली से टूट जाता है, पर वही कांच विशेष प्रक्रिया से गुजरकर इतना सशक्त हो जाता है कि बड़ी चोट भी उसे नहीं तोड़ पाती। उसी प्रकार अनुकूलता और प्रतिकूलता, मान अपमान, लाभ हानि, तिरस्कार और कठिनाइयां साधक के अंतःकरण को परखती और परिपक्व करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर की चोटें तब प्रभाव नहीं डाल पाती जब मन नाम स्मरण में स्थित हो जाता है। परमार्थ के पथिक के लिए सच्चा लाभ केवल भगवान का नाम है और वास्तविक हानि नाम का विस्मरण। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तो संसार की किसी भी परिस्थिति से भय नहीं रहता। तब विश्वास जागता है कि आराध्य हर क्षण हमारी ओर देख रहे हैं, हमारी प्रत्येक भावना को सुन रहे हैं और जीवन की हर घटना के माध्यम से हमें और अधिक पुष्ट, स्थिर और समर्थ बना रहे हैं। चिंता मत करो, यदि जीवन में उन सभी स्थानों पर हानि हो जाए जहां तुमने सुख, मान या सहारे की आशा बांध रखी थी, तो समझो ये भी कृपा ही है, क्योंकि भगवान पहले आसक्तियां हटाते हैं, फिर निर्भयता देते हैं। जब किसी साधक के हृदय में विषयों, सम्मान या बाहरी लाभ के प्रति लोभ नहीं रहता, तब उनकी हानि उसे विचलित नहीं करती। सच्ची साधना का लक्ष्य यह है कि लाभ और हानि दोनों में मन समान रहे। प्रारंभ में लाभ मिलता है तो हम उसे विशेष अनुग्रह मानकर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर यदि परिस्थितियां उलट जाए तो संदेह उठता है कि शक्ति कम हो गई या कुछ गलत हो गया, पर ऐसा नहीं है। वहीं से भीतर की दृढ़ता गढ़ी जा रही होती है। यदि लौकिक सफलता से फूल जाओगे तो विपरीत स्थिति में मार्ग छोड़ दोगे। इसलिए प्रकृति के लाभ और हानि को समान भाव से स्वीकार करना ही शरणागति की कसौटी है। कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी सफलता सह जाएगी, कभी प्रयासों के बाद भी परिणाम नहीं दिखेगा। पर जो वास्तव में शरण में है वह जानता है कि ईश्वर अविनाशी और मंगलकारी है। उनका प्रत्येक विधान अंततः कल्याण के लिए ही है। इसलिए प्रश्न करने के बजाय विश्वास रखो, अपनी भावना को शुद्ध रखो और भीतर से समर्थ बनो। यही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति है। यदि भीतर कोई विकार तुम्हें अत्यधिक व्याकुल कर रहा है और माया का आकर्षण तुम्हें असहाय बना रहा है, तो भी निराश मत हो। कभी कभी साधक को लगता है कि उसकी पुकार सुनी नहीं जा रही, पर जो निष्काम भाव से किया गया प्रयास है उसका फल नष्ट नहीं होता। वह भीतर ही भीतर शक्ति के रूप में संचित होता रहता है। ये आंतरिक तप ही धीरे धीरे ऐसी दृढ़ता देता है कि रोना धोना समाप्त हो जाता है और साधक उसी स्थिति से ऊपर उठ जाता है। उस समय समझ में आता है कि प्रारंभ से ही प्रार्थना स्वीकार थी और ये जलन दरअसल अंतःकरण को परिपक्व करने की प्रक्रिया थी।
इसलिए विजय और पराजय, सुख और दुख दोनों में समान भाव रखने का अभ्यास करो। यदि स्मरण बना हुआ है और आश्रय अटल है तो बाहरी हार भी अंततः आध्यात्मिक जीत में बदल जाती है। साधना करते हुए ये विश्वास रखो कि सामर्थ्य तुम्हारे व्यक्तिगत अहम से नहीं बल्कि आराध्य और गुरु की कृपा से आता है। यदि चूक भी होगी तो वही संभाल लेंगे, परंतु यदि साधन के साथ अहंकार जुड़ गया कि मैं इतना जप, इतना पाठ कर रहा हूं, तो वही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए साहस, विनम्रता और शरणागति के साथ आगे बढ़ो, तब कोई भी विकार स्थायी रूप से तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये सोचकर न चलो कि केवल बाहरी रूप से भगवान रक्षा कर लेंगे। पहले अपने अहंकार को उनके चरणों में अर्पित करना होगा। जब सच्चे मन से समर्पण होता है तब वही माता की तरह साधक की रखवाली करते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे भीतर इतना बल नहीं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे प्रबल विकारों का अकेले सामना कर सके। ये माया के शक्तिशाली सेनापति है। इसलिए जो भयभीत होकर भी ईश्वर की शरण ग्रहण करता है उसे निश्चिंत होना चाहिए। जैसे प्राण सबको प्रिय हैं, वैसे ही शरणागत प्रभु को प्रिय होता है। जय और पराजय में समान भाव तभी संभव है जब हृदय का लगाव प्रभु से हो। यदि हार भी मिली पर उनके मार्ग से कदम पीछे न हटे तो वही सच्ची जीत है और शरणागति और गहरी हो जाती है। मान और अपमान, सुख और दुख, मित्र और शत्रु, सबको संभाव से देखने का अभ्यास करना ही साधना की परिपक्वता है। कोई सम्मान दे तो विनम्र रहो, अवसर हो तो स्वयं भी झुको। यदि शरीर साथ न दे तो मन से ही नम्रता रखो। अंतःकरण में यह जागरूकता बनी रहे कि पूज्य वास्तव में प्रभु हैं जो सबके हृदय में विराजमान हैं। कभी ऐसा भाव न आए कि मैं सम्मान का अधिकारी हूं। हे प्रभु, ऐसी अधमता से बचाए रखो और सदा विनम्र, सजग और शरणागत बनाए रखो। साधक के भीतर सदा ये भावना जागृत रहे कि मैं संपूर्ण चराचर का सेवक हूं और वास्तविक स्वामी केवल भगवान हैं जो सब में समान रूप से विराजमान है। जब ये दृष्टि दृढ़ होती है तो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय मन को डिगा नहीं पाते। यदि चित्त इन बाहरी परिस्थितियों में उलझेगा तो प्रभु का स्मरण छूट जाएगा और वही प्रभाव का कारण बनेगा। पर यदि स्मरण अखंड बना रहे तो परिस्थितियां स्वयं हल्की पड़ जाती है। कोई व्यक्ति प्रतिकूल हो, नाराज हो या आपको छोटा दिखाना चाहे तो उसे मनाने में ही न उलझो। उसके हृदय में स्थित ईश्वर को लक्ष्य बनाओ। व्यक्ति को प्रसन्न करने की चेष्टा में आसक्ति बढ़ती है, पर उसके भीतर बैठे प्रभु से प्रार्थना करोगे, नाथ, आप ही इसकी और मेरी स्थिति जानते हैं, आप ही शीतलता दें और मुझे आसक्ति से मुक्त रखें, तो मार्ग सरल हो जाएगा। व्यक्तित्व पर दृष्टि टिकेगी तो बंधन होगा, पर भगवत तत्व पर दृष्टि रहेगी तो समता आएगी। यही गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। हर परिस्थिति में आराध्य को केंद्र में रखो, तभी समान बुद्धि, धैर्य और सच्ची क्षमता विकसित होती है। यदि इस गहरी बात को नहीं समझोगे तो माया के जाल में उलझकर व्याकुल हो जाओगे, क्योंकि वह बड़े सूक्ष्म ढंग से मन को फंसाती है। उससे बचने का उपाय सत्संग है, जहां अनुभवी महापुरुष अपने जीवन के अनुभव से बताते हैं कि जब भी हमने सामने वाले को प्रसन्न करने या परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास किया, तब असंतोष और क्रोध ही बढ़ा, और जब चित्त को भगवान में स्थिर रखा तब भीतर दृढ़ता आई। यदि स्मरण और भजन चलता रहे, दास भाव पुष्ट होता रहे, तो बाहरी दृष्टि से हार दिखाई दे सकती है, पर वास्तव में वही आध्यात्मिक विजय होती है।
उस समय अनुभव तुरंत नहीं होता, पर परिणाम में स्पष्ट दिखता है कि अपमान, कटु वचन और तिरस्कार सहते सहते मन परिष्कृत हो गया। करोड़ों दुर्वचन भी जिसे विचलित न कर सके, वही सच्ची साधना की अवस्था है। जितना ऊंचा उठोगे उतना ऊंचा उठोगे, जो सह नहीं पाता वह भीतर से गिरता जाता है। सहनशीलता केवल स्वयं को ही नहीं उठाती, बल्कि सामने वाले के हृदय में भी परिवर्तन ला सकती है। इतिहास में संतों के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि बाहरी संपत्ति या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि सत्संग और विनम्रता से बुद्धि समृद्ध होती है। अन्यथा मनुष्य सब कुछ पाकर भी भीतर से दरिद्र ही रहता है। जिसके पास सत्संग का धन है, वह बाहरी दृष्टि से दरिद्र दिखे तो भी वास्तव में विवेक और आध्यात्मिक संपत्ति से समृद्ध होता है। और जिसके पास ये आंतरिक धन नहीं, वह बाहरी वैभव के बावजूद भीतर से निर्धन ही रहता है। एक प्रसंग में बताया जाता है कि एक संत प्रतिदिन स्नान को जाते थे और एक धनी व्यक्ति बार बार उन पर थूककर उनका अपमान करता रहा। संत हर बार शांत भाव से फिर स्नान करते रहे। अंततः वह व्यक्ति लज्जित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। तो संत ने कहा, आपने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि आज मुझे अनेक बार स्नान का अवसर देकर उपकार ही किया। यह दृष्टि परिवर्तन ही अध्यात्म की पहचान है। जब तक भीतर समत्व और स्मरण नहीं आता, तब तक अपमान, तिरस्कार या कठिनाई हमें हिला देते हैं। और यदि मन भगवान में स्थिर है, तो दुर्वचन, उपेक्षा या अभाव भी साधना की परीक्षा बन जाते हैं। ये देखना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्या हमारा भगवत स्मरण बना रहता है। भूख, अपमान या कष्ट यदि आए और फिर भी विश्वास अडिग रहे, तो समझो भीतर की दृढ़ता बढ़ रही है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। कमजोरी दिखे तो उसे स्वीकार कर प्रभु और गुरु की कृपा पर भरोसा रखना, क्योंकि वही धीरे धीरे अंतःकरण को पुष्ट करते हैं और साधक को ऊंचा उठाते हैं। यदि साधक सच में वैराग्य के मार्ग पर चल रहा है, तो उसे सुविधा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बिना धन, बिना निश्चित व्यवस्था के भी जो संत भाव से धाम में या तीर्थों में विचरण करते हैं, उन्हें कई बार भोजन की असुविधा, अभाव और अनिश्चितता सहनी पड़ती है, पर यही उनके साधना का हिस्सा बन जाती है। कई कई दिन थोड़ा सा अन्न, कभी केवल सत्तू और गंगाजल से ही काम चलाना पड़ता है। फिर भी निराशा नहीं, बल्कि भीतर एक नवीन उत्साह जन्म लेता है, मानो गुरुदेव और भगवान अंतःकरण को कसकर मजबूत बना रहे हो। कभी सामने स्वादिष्ट भोजन दिख जाए तो मन बालक की तरह जिद भी करता है, पर साधक को स्मरण करना होता है कि उसने किसी के द्वार पर याचना न करने का संकल्प लिया है। तब मन बड़ी चतुराई से तर्क देता है, पर यही तो परीक्षा है। यदि परिस्थिति में बैठकर भी विश्वास बना रहे कि जो मिलेगा वही प्रसाद है और जो नहीं मिलेगा उसमें भी प्रभु की इच्छा है, तो भीतर अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। कभी सहायता अप्रत्याशित रूप से मिलती है, कभी नहीं मिलती, पर मुख्य बात यह है कि अभाव में भी स्मरण, संतोष और शरणागति बनी रहे। यही वास्तविक आध्यात्मिक दृढ़ता है। साधक जब अभाव में भी हंसना सीख लेता है, तब समझो उसकी दृष्टि बदल रही है। यदि कोई भोजन दे दे तो उसे प्रसाद मानो, न दे तो भी भीतर शिकायत न उठे। कई कई दिन भोजन न मिले, फिर भी मन में निराशा के स्थान पर एक नवीन उत्साह बना रहे, ऐसी स्थिति साधना से आती है। धीरे धीरे भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि बाहरी सुख सुविधाएं महत्वहीन लगने लगती है और मन केवल प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा में तड़पने लगता है। एक एक क्षण विरह में बीतता है और संसार के मान, अपमान, गर्मी, सर्दी, वर्षा, इनकी स्मृति भी क्षीण हो जाती है। यही उच्च साधना की भूमिका है।
जहां भोजन, वस्त्र या निवास की कमी भी भजन को प्रभावित नहीं करती। वैराग्य का आनंद विषयों में रमे हुए व्यक्ति समझ ही नहीं सकते। जैसे भुना हुआ चना बाहर से वैसा ही दिखता है, पर उसमें अंकुरन की क्षमता नहीं रहती, वैसे ही सच्चा साधक संसार में व्यवहार करता हुआ भी भीतर से आसक्ति रहित हो जाता है। आकृति वही रहती है, पर वृत्ति बदल जाती है। रहने की असुविधा, वस्त्र की कमी या भोजन का अभाव, इन सब के बीच भी यदि भगवत चिंतन अटूट रहे और लक्ष्य से निराशा ना आए, तो समझो साधना पुष्ट हो रही है। काम आदि विकार उस समय तीव्र पीड़ा दे सकते हैं, पर जो सजग है वह इस पीड़ा को भी आत्म विकास की प्रक्रिया मानकर सहता है। विषयासक्त व्यक्ति उस संघर्ष की गहराई समझ ही नहीं पाते। जब कोई विकार मन में उठे और तुम उसे रोकने का निश्चय करो, तो उससे उत्पन्न होने वाली जलन, व्याकुलता और भीतर की पीड़ा को धैर्य से सहना सीखो। यदि काम वासना की चोट सहन नहीं कर पाए, तो दिव्य प्रेम को धारण करने की पात्रता भी विकसित नहीं होगी, क्योंकि सच्चा प्रेम अत्यंत प्रबल होता है। ये मार्ग विशेष संयम मांगता है। गृहस्थ के लिए धर्म सम्मत मर्यादा और वैराग्यवान के लिए आजीवन सजगता। यदि भोगों को भीतर से स्वीकृति न दी जाए, तो कुछ समय के संघर्ष के बाद वे स्वतः शांत होने लगते हैं, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर हो जाता है। कामनाएं ही स्मृति में विक्षेप उत्पन्न करती हैं, इसलिए कुसंग, कुदृष्टि, कुबोल और अपवित्र आचरण से दूर रहकर लक्ष्य पर दृढ़ रहना आवश्यक है। मुख में नाम, हृदय में प्रभु का ध्यान और सबके प्रति प्रेम भाव, यह निष्काम स्थिति ही सच्चा विश्राम है। भगवत प्राप्ति स्वयं कठिन नहीं, पर उसके योग्य बनने की तैयारी कठिन है, और यही तैयारी गुरु की कृपा से पूर्ण होती है। जैसे माता बच्चे को स्नेह पूर्वक संभाल कर उसे पुष्ट करती है, वैसे ही गुरु अपनी करुणा से शिष्य को भीतर से मजबूत करते हैं, बशर्ते शिष्य उनके चरणों से हटे नहीं। जीवन को पूर्णतः समर्पित कर दो, चाहे सम्मान मिले या अपमान, स्नेह मिले या तिरस्कार। स्मरण रहे कि शरणागत कभी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होता, उनकी करुणा ही हमारी सुरक्षा और प्रगति का आधार है। इसलिए विकारों की पीड़ा को धैर्य से सहो, उन्हें स्वीकार मत करो, क्योंकि सहनशीलता अंततः मन को निर्विकार बना देती है, जबकि स्वीकृति उन्हें और दृढ़ कर देती है। ध्यान रखो, यदि मन किसी वस्तु या इच्छा पर अड़ जाता है और जिद करता है कि मुझे यही चाहिए, तो ईश्वर कभी कभी उसे उसी मार्ग पर जाने देते हैं। जैसे बालक खिलौने के लिए हट करे, तो माता उसे खेलने देती है, ताकि अनुभव से वह स्वयं समझे और फिर थककर उनकी गोद में लौट आए। उसी प्रकार यदि साधक अधीनता छोड़कर प्रतिकूल वृत्ति अपनाता है, तो माया उसे कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकती है, पर अंततः जब वो खेल से ऊब कर पुकारता है, तब प्रभु फिर संभाल लेते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि व्यर्थ के खेलों में समय न गवाकर सीधे ईश्वर की शरण में रहा जाए। काम, क्रोध या लोभ जैसी पीड़ाएं अत्यंत व्याकुलता तभी उत्पन्न करती हैं जब भगवत स्मरण छूट जाता है और मन विषय में पूरी तरह डूब जाता है। यदि नाम और स्मृति जागृत रहे, तो आकर्षण तो होगा, पर वह विवेक को नष्ट नहीं करेगा। अतः सावधानी यही है कि स्मरण कभी न टूटे, क्योंकि जब स्मरण छूटता है, तभी विकार मन को पूरी तरह व्याकुल कर देते हैं। इसलिए निरंतर नाम में स्थित रहो, वही सबसे बड़ा संरक्षण है।